नमस्कार। आज हम बात करेंगे धनतेरस के ऊपर और आपको बताएं कुछ ऐसे प्रयोग या ऐसे उपाय कि जिनको अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी। तो आइए शुरू करें। तो धनतेरस के दिन में हमें क्या करना चाहिए? धनतेरस के दिन में आप प्रभु धन्वंतरी जी की पूजन करिए। इनकी फ़ोटो मार्केट में अवेलेबल है या गूगल में आप बड़े इजी निकाल लेंगे। अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी जी को आप अपने घर में लेकर आइए और इसे आप अपने पूजा के स्थान में रखिए या घर के नॉर्थ ईस्ट की दिशा में इसे आप रख सकते हैं। और इस यहाँ पर आप इनके नीचे या इनकी फ़ोटो के बाजू में चांदी का एक लोटा रखिए, छोटा सा या बड़ा सा, और उसमें जल भर के रखिए। अगर चांदी का नहीं है तो आप यहाँ पे तांबे का लोटा रख सकते हैं। और इसमें जो जल भरा है, अगर हम इसका नियमित रूप से जल पीते हैं, प्रभु धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हैं, इनकी कोई आराधना या इनका कोई मंत्र जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर इनको प्रणाम करके भी अगर हम इनका जल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ ज़्यादा बेटर होती है। आज भी बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन सबसे पहले धन्वंतरी जी का पूजन करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। तो इसके लॉजिक को समझ लीजिए कि धनतेरस का मतलब ये नहीं है कि इस दिन हम उपाय करने लगें, कोई प्रयोग करने लगें, कोई पूजा, कोई टोने टोटके। सबसे पहले आप धन्वंतरी जी का पूजन करिए, विधिवत रूप से इनको प्रणाम करिए, इनका आशीष लीजिए कि प्रभु साल भर हमारी हेल्थ ठीक रहे। क्योंकि अगर आपकी साल भर हेल्थ ठीक रहती है, आप हेल्थ से ठीक रहते हैं, तो सबसे बड़ा धन तो आपका यही है। धन्वंतरी जी का पूजन आप विधि विधान से अपने घर में करिए और इनके बाजू में रखिए जल किसी लोटे में और उसको नियमित रूप से पीजिए। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पहले से ज़रूर बेटर होगी। अब दूसरी चीज़ जो आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं, वो सभी को अपने घर का ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया पता होता है। यहाँ पर आप एक बड़ा दीपक लीजिए, इसमें शुद्ध घी डालिए और रुई की जगह हम यूज़ करेंगे लाल वाली मौली को या कलावा को, जिसको हम हाथ में बांधते हैं। और एक शुद्ध घी का दीपक, लाल कलावा या लाल मौली का, हमें अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में जलाना है। वैसे तो देखिए, ये दीपक हमें अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के पहले एक दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ जलाना चाहिए, क्योंकि यही जगह जो है, यहाँ पर ही एक ऐसे अधिपति देवता बैठते हैं जो हमारी हेल्थ को ठीक रखते हैं। तो इस जगह में ही हमें एक शुद्ध घी का दीपक घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर जलाइए, जो कम से कम रात के 12 बजे तक तो जलता रहे। तो धनतेरस के पहले आप कुछ चीज़ें ले आइए, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, तीनों दिन हम इन चीज़ों का पूजन करेंगे और रात के 12 बजे इन चीज़ों को हम अपने तिजोरी अलमारी में रखेंगे। तो जो आपको मार्केट से लेकर आनी है, वो सबसे पहली चीज़ है पीली कौड़ी, दूसरी चीज़ होती है लाल गुमची, तीसरी है लघु नारियल, चौथी चीज़ जो है वो है श्रीयंत्र, और पाँचवीं चीज़ जो है वो है कमल गट्टे की माला। या कमल गट्टे आपको खुले रूप में मिल जाए वो भी चलेंगे। श्रीयंत्र लगभग लोगों के यहाँ पे होंगे, तो पुराना ही श्रीयंत्र को हमें पूजन करना है। इसमें जो मेन चीज़ है वो है लघु नारियल। पीली कौड़ी 5 लेकर आइएगा, लघु नारियल भी अगर 5 ला सकें तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ एक अक्षरी नारियल भी यहाँ पे मिलते हैं, वो भी अगर आप ला सकें तो बहुत अच्छी बात है। इन सारी चीज़ों को ले आइए, आप एक खोल के इसे एक प्लेट में रख लीजिए, नर्मदा जल और गंगा जल को छिड़क कर इनमें चंदन लगाकर श्रीयंत्र को इनके बाजू में रख लीजिए। और इसके बाद हम धनतेरस से लेकर धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन तीनों दिनों में हम एक पूजन करेंगे। अब हम इसका पूजन कैसे करेंगे? तो श्रीयंत्र का पंच उपचार से पूजन करेंगे और इसके बाद श्री सूक्तम का पाठ करेंगे कम से कम 11 बार, और कनक धारा स्तुति हम करेंगे कम से कम 3 बार। तो इसको आपको धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन तीनों दिन आपको श्री सूक्तम पढ़ना है 11 बार, हो सके तो, और कनक धारा पढ़ना है 3 बार। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इनका हमें करना कैसे है, दीपावली का पूजन कैसे करना है और इसको कितने टाइम पे हमें अलमारी में रखना है। ये सब हम आपको अपने आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। पर आप धनतेरस के दिन ये चीज़ें अवेलेबल करा लीजिए और इनको रख के कनक धारा और श्री सूक्तम के कुछ पाठ ज़रूर करिएगा। जिनको हवन करता आता हो वो हवन भी ज़रूर इस दिन करिएगा श्री सूक्तम से। अब एक और उपाय है जो हम धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, इन तीनों दिन कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो कम से कम आप इसे धनतेरस के दिन ज़रूर करिएगा। करना आपको ये है कि आप 13 दिए लीजिए, उसमें शुद्ध घी डालिए और रुई की बत्ती लगाकर इसे हम अपने घर के छत के सेंटर में रखेंगे। गोल सर्कल बनाएंगे 12 दियों का और बीच में रखेंगे हम एक दिया। तो ऐसे हमको दिए लगाने हैं 12 गोल सर्कल में और बीच में एक सेंटर में दिए लगाएंगे। और जहाँ पर आप सेंटर पे जो आप दिया लिखाएंगे उसके बीच में आप एक मंत्र लिख लीजिएगा, श्रीम। ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, स्क्रीन में आपको दिखेगा। श्रीम मंत्र लिखकर इसके ऊपर दिए रखिएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव उपचार माना जाता है।
जिन लोगों के यहाँ पे छत नहीं है उसे ये किसी भी बालकनी में कर सकते हैं। अगर आप इसे नॉर्थ की बालकनी में करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई भी खुली जगह, दरवाजे के बाहर, किसी भी जगह पर आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको इन 3 दिनों में ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि हमें इन दिनों में किसी को पैसे उधार नहीं देना है। अगर आपके यहाँ पे पीपल का कोई झाड़ लगा हो और कोई व्यक्ति आपका पीपल का पत्ता मांगता है तो हमें इन 3 दिनों में पीपल के पत्ते नहीं देना चाहिए। केले का झाड़ लगा हो, केले के पत्ते मांगता है तो नहीं देना चाहिए। कोशिश करिए कि इन दिनों में हम उधार ना दें, किसी का भी पैसा हमें उधार नहीं देना है इस दिन पे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आखिरी चीज़ जो हमें धनतेरस में करनी चाहिए वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ लेना ज़रूर है। सोने का सामान लीजिए, चांदी लीजिए, स्टील के बर्तन लीजिए, कुछ भी लीजिए, पर कोशिश करिए कि धनतेरस के दिन हम कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएँ। ऐसी मानता है कि धनतेरस के दिन अगर हम कुछ अपने घर में खरीद के लाते हैं तो हमारे घर में साल भर भंडार जो है वो भरा रहता है, कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। एक मानता जो है वो पीछे के टाइम से, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तो धनतेरस के दिन में ये जो नियम है इसको बना के रखिए कि चाहे आप कुछ भी लेकर आए पर धनतेरस के दिन लेकर ज़रूर आइए। लाने के बाद इसे अगर आप कर सकें तो इसका पूजन करने के बाद इन चीज़ों को आपको उपयोग में लाना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लाते हैं तो उसका भी आप पूजन करिए। गाड़ी, कार, कुछ भी, सोना, एक्सेसरीज कुछ भी लाते हैं तो सबसे पहले उसका पूजन करिएगा और उसके बाद इसको यूज़ करिएगा। पर आप ध्यान रखिए कि धनतेरस के दिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदिए। और इस बार के धनतेरस का बड़ा शुभ मुहूर्त है जो कि शाम को शुरू हो जाएगा 4:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। ऐसा नहीं है, वैसे तो धनतेरस का पूरा दिन ही 24 घंटे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें हम कोई टाइम या मुहूर्त देखें, पर फिर भी जो बहुत विशेष टाइम है जिस पे आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, कुछ खरीदना चाहिए, वो एक सुबह का टाइम आपको मिलेगा 10:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का, और शाम का टाइम आपको मिलेगा 4:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक के बीच का। आप धनतेरस में कुछ ना कुछ अपने घर में ज़रूर लाइए और जितना हो सके माँ लक्ष्मी की आराधना करिए ये तीनों दिन। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।